ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। स्त्री को देखकर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर कबीर दास जी क्या भाव बता रहे हैं स्त्री के बारे में। प्रभु श्री राम ने भी मुनि जी से कहा था, शादी ना करने के लिए कोई कारण रहा होगा, तभी उनसे शादी ना करने को कहा। तो आइए सिमरण करते हैं बहुत ही अद्भुत कबीर वाणी। जो कभों को देखिए, जो कभों को देखिए, वीर बहन के भाई, 8 पहर अलगा रहे, 8 पहर अलगा रहे, ताको काल न खाए कबीरा, ताको काल न खाए। 8 पहर अलगा रहे। देखिए साफ साफ संदेश दे रहे हैं संत कबीर दास जी कि 8 पहर अलग रहने के लिए। अब उनका भाव जाने, भावार्थ जाने, ये वाणी क्या संदेश दे रही है। जो कभी स्त्री को देख भी लो तो स्त्री रूप का विचार मन में मत लाओ। अगर आपकी नज़र कहीं स्त्री पर पड़ जाए तो उसका विचार भी मन में मत लाओ, अपितु इसे माँ और बहन के भाव से देखो। बहन या माँ के भाव से देखने का संदेश दे रहे हैं, अर्थात अपने से बड़ी माँ तथा छोटी को बहन समझो। जो कभों को देखिए वीर बहन के भाव। देखिए भाव बता रहे हैं। और जो स्त्री से 8 पहर अलग रहता है उसे काल रूपी काम कल्पनाएं नहीं खा सकते। जो 8 पहर अलग रहता है उसे काल रूपी काम कल्पनाएं कभी नहीं खा सकती। ये एक संत का संदेश है, ये एक संत की वाणी है जिसे लोग बहुत सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। संत कबीर दास जी एक वाणी को और सुने। इसमें सोने की सुंदरी के बारे में बता रहे हैं। सरब सोने की सुंदरी, सरब सोने की सुंदरी, आबे बास सुबास। जो जननी है आपनी, जो जननी है आपनी, तऊ न बैठे पास कबीरा, तऊ न बैठे पास। यहाँ पास में बैठने के लिए भी मना कर रहे हैं। जो जननी है आपनी, तऊ न बैठे पास। स्त्री चाहे वो सर्वांग स्वर्णमयी सुंदरी हो, सोने की सुंदरी हो, जैसे माता सीता को सोने का बनाया गया था। तो यहाँ संत कबीर दास जी सोने की, सर्वांग सोने की स्त्री की बात कर रहे हैं। उसके अंगों से चाहे सुगंध बिखरती हो, कितनी भी सुगंध आए, कितनी भी अच्छी महक आए, चाहे वो अपनी जननी माँ ही हो। जो जननी है आपने, तऊ ना बैठे पास। अगर अपनी माँ भी है तो भी एकांत में उसके पास मत बैठो। हर स्थिति में स्वभावता स्त्री संग से दूर रहो। देखिए स्त्री संग से दूर रहने की साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं इस अंग में। और भी कबीर दास जी ने
स्त्री के बारे में बताया है। और देखिए, सत्संग भवन में, गुरुद्वारे में आपने देखा होगा कि स्त्री पुरुष तक सिर को ढके रहते हैं। तो कोई ना कोई ऐसे संत के वाणी या विचार जरूर होंगे जो आज भी उसको लोग मानते हैं। और एक और सुने कि सोना या अधिक धन, तो वो जिसके पास अधिक सोना या धन है उसका जीवन कभी पवित्र नहीं हो सकता। ये भी बात एक नोट कर लें, क्योंकि रुपया, पैसा, सोना जितना होगा उतनी ज़्यादा और इच्छा करेगी अपने पास जोड़ने की, चाहे वो सोना हो चाहे वो धन हो। इस पे गुरुदेव ने एक वाणी भी, महात्मा मंगतराम जी की एक वाणी सुनिए क्या धन के बारे में। जेति संपत पाबिये उतना घना कलेश, जेति संपत पाबिये उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश कबीरा, दुखिया रहत हमेश। जितना ज़्यादा धन होगा उतना ही ज़्यादा वो और उसका मन करेगा। कभी भी कोई आजकल संसार में नहीं चाहता कि आज मेरी सैलरी 50,000 है तो कल 55,000 ना हो, मैं और मुझे 2 लाख 3 लाख मिलें। तो ये कामना प्रतिदिन बढ़ती है। इसलिए जब जितना धन, जितना सोना पास में आएगा और इच्छा होगी आज सोना 1 लाख से भी आसपास चल रहा है और ऊपर जाने की उम्मीद है, तो लोगों की यही अंदर से भावना रहती है कि और सोना हो जाए और इकट्ठा हो जाए। तो ये कभी मन में धीरज नहीं आ सकता। तभी ये संत की जो वाणी होती हैं वो एक पत्थर की लकीर होती हैं। तो ये कभी भी मन में धीरजता नहीं आ सकती। जब मन में धीरजता नहीं आएगी वो मानव कभी भी सुखी नहीं रह सकता, हमेशा दुखी रहेगा। उसका मन उस पर जोड़ने गांठने के लिए ही रहेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद लें और जानें संत कबीरदास जी की वाणी को। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।